इमेजिन कीजिए कि आप सॉलिडवर्क्स या फ्यूजन 360 जैसे 3D कैड सॉफ्टवेयर में कोई मैकेनिकल पार्ट, मान लीजिए एक कस्टम एल्यूमिनियम ब्रैकेट, डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर आप अपने ब्रैकेट के हर एक लीनियर डायमेंशन को डबल करने का डिसीजन लेते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट को लैम्बडा इक्वल टू 2 के फैक्टर से स्केल करते हैं, तो इसके सरफेस एरिया का क्या होगा? इसके टोटल वॉल्यूम और उसके चलते इसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप इंट्यूटिव फिजिकल आंसर तो पहले से ही जानते हैं। हर लीनियर मेजरमेंट लैम्बडा टू द पावर ऑफ 1 इक्वल टू 2 से स्केल होता है। सरफेस एरिया लैम्बडा स्क्वेयर्ड इक्वल टू 4 से स्केल होता है। टोटल वॉल्यूम और मास लैम्बडा क्यूब्ड इक्टू 8 से स्केल होते हैं। यह डायग्राम कंप्यूटर एडेड डिजाइन स्केलिंग मेंटल मॉडल को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की लीनियर डायमेंशंस को डबल करने से इसका सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो जाता है और इसका टोटल वॉल्यूम 8 टाइम्स बढ़ जाता है। मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग में जब सभी इनपुट वेरिएबल्स को एक साथ स्केल किया जाता है और फंक्शंस इस तरह का प्रेडिक्टेबल, यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स दिखाते हैं, तो उन्हें होमोजेनियस फंक्शंस कहा जाता है। होमोजेनियस फंक्शंस को समझना मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के सबसे एलिगेंट रिजल्ट्स में से एक, ऑयलर थ्योरम को अनलॉक करता है। जैसा कि आप इस सेक्शन में देखेंगे, ऑयलर थ्योरम आपको बिना एक भी डेरिवेटिव लिए बेहद कॉम्प्लेक्स मल्टी टर्म पार्शियल डेरिवेटिव एक्सप्रेशंस को 10 सेकंड्स से भी कम समय में इवेल्युएट करने देता है। सेक्शन ब्रेक। होमोजेनियस फंक्शन आखिरकार होता क्या है? मैथमेटिकली एक्स वाई के फंक्शन एफ को n डिग्री का होमोजेनियस तब कहा जाता है जब हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 0 से बड़े कांस्टेंट स्केलिंग फैक्टर लैम्बडा से मल्टीप्लाई करने पर पूरे फंक्शन का आउटपुट लैम्बडा टू द पावर ऑफ n से स्केल हो जाता है। यह ब्लॉक होमोजेनियस फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, जो इलस्ट्रेट करता है कि कैसे सभी इनपुट वेरिएबल्स को एक स्केलर फैक्टर से स्केल करने पर पूरा फंक्शन उस फैक्टर की रेज्ड टू द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी से स्केल हो जाता है। एक्सपोनेंट n आपको सिस्टम की स्केलिंग सेंसिटिविटी के बारे में बताता है। अगर n इक्वल टू 1 है तो सभी इनपुट्स को लैम्बडा से स्केल करने पर आउटपुट सिंपली लैम्बडा से स्केल होता है, लीनियर स्केलिंग। अगर n इक्वल टू 2 है तो इनपुट्स को लैम्बडा से स्केल करने पर आउटपुट लैम्बडा स्क्वेयर्ड से मैग्नीफाई होता है, क्वाड्रेटिक स्केलिंग। अगर n इक्वल टू 0 है तो सभी इनपुट्स को एक साथ स्केल करने पर भी आउटपुट पूरी तरह से अनचेंज्ड रहता है, स्केल इनवेरिएंस। अगर n लेस देन 0 है तो इनपुट्स को स्केल अप करने पर आउटपुट कम हो जाता है, इनवर्स पावर स्केलिंग। द स्केलिंग टेस्ट डिग्री n कैसे डिटरमाइन करें? कोई दिया गया फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए और उसकी डिग्री n डिटरमाइन करने के लिए इस सिंपल 3 स्टेप टेस्ट को फॉलो करें। यह ब्लॉक एक 3 स्टेप प्रोसीजर प्रेजेंट करता है जिससे आप यह टेस्ट कर सकते हैं कि कोई मैथमेटिकल फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं। इस मेथड में इक्वेशन में स्केल्ड वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करना, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना और यह डिटरमाइन करना शामिल है कि क्या स्केलिंग फैक्टर को पूरी तरह से फैक्टर आउट किया जा सकता है ताकि फंक्शन की डिग्री ऑफ होमोजेनिटी को आइडेंटिफाई किया जा सके। चलिए इसे कुछ अलग अलग मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स पर टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल ए, पॉलिनोमियल फंक्शंस। कंसीडर करें f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर्ड y माइनस 2y क्यूब्ड। x को लैम्बडा x और y को लैम्बडा y से रिप्लेस करके टेस्ट अप्लाई करें। f ऑफ लैम्बडा x लैम्बडा y इक्वल्स 3 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस लैम्बडा x क्लोज पैरेंथेसिस क्यूब प्लस 5 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस लैम्बडा x क्लोज parenthesis squared times open parenthesis lambda y close parenthesis minus 2 times open parenthesis lambda y close parenthesis cubed. f of lambda x lambda y equals 3 lambda cubed x cube plus 5 lambda squared x squared times lambda y minus 2 lambda cubed y cubed. f of lambda x lambda y equals lambda cubed times open parenthesis 3x cube plus 5x squared y minus 2y cubed close parenthesis. f of lambda x lambda y equals lambda cubed f of xy. वर्डिक्ट f of xy डिग्री n इक्वल टू 3 का होमोजेनियस है। पॉलिनोमियल के लिए क्विक इंस्पेक्शन रूल, हर इंडिविजुअल टर्म की टोटल डिग्री देखें। टर्म 1x क्यूब्ड का मतलब है डिग्री 3। टर्म 2x स्क्वेयर्ड y टू द फर्स्ट पावर का मतलब है डिग्री प्लस 1 इक्वल टू 3। टर्म 3y क्यूब्ड का मतलब है डिग्री 3। अगर हर टर्म में एक्सपोनेंट्स का टोटल सम बिल्कुल सेम है तो पॉलिनोमियल होमोजेनियस है। एग्जाम्पल भी रैशनल फंक्शंस यानी फ्रैक्शंस।
कंसीडर करें एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द फोर्थ प्लस वाई टू द फोर्थ ओवर एक्स माइनस वाई। स्केलिंग टेस्ट अप्लाई करें। एफ ऑफ लैम्डा वाई इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस लैम्डा एक्स क्लोज पैरेंथेसिस द फोर्थ प्लस ओपन पैरेंथेसिस लैम्डा वाई क्लोज पैरेंथेसिस टू द फोर्थ ओवर ओपन पैरेंथेसिस लैम्डा एक्स क्लोज पैरेंथेसिस माइनस ओपन पैरेंथेसिस लैम्डा वाई क्लोज पैरेंथेसिस। एफ ऑफ लैम्डा वाई इक्वल्स लैम्डा टू द फोर्थ टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस एक्स टू द फोर्थ प्लस वाई टू द फोर्थ क्लोज पैरेंथेसिस over lambda times open parenthesis x minus y close parenthesis। f of lambda y equals lambda 2 the power of 4 minus 1 times open parenthesis x to the fourth plus y to the fourth over x minus y close parenthesis equals lambda cubed 8 fxy। वर्डिक्ट fxy डिग्री n equal to 3 का होमोजेनियस है। रैशनल फंक्शंस के लिए क्विक इंस्पेक्शन रूल डिग्री n इक्वल टू न्यूमरेटर की डिग्री माइनस डिनोमिनेटर की डिग्री जो इक्वल टू 4 माइनस 1 जो इक्वल टू 3 है। एग्जाम्पल सी ट्रिग्नोमेट्रिक और रेशियो एक्सप्रेशंस। कंसीडर करें एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल साइन ऑफ एक्स ओवर वाई प्लस स्क्वेयर्ड प्लाई स्क्वेयर्ड ओवर एक्स वाई। स्केलिंग टेस्ट अप्लाई करें। एफ ऑफ लैम्डा वाई इक्वल्स साइन ऑफ लैम्डा एक्स ओवर लैम्डा वाई plus open parenthesis lambda x close parenthesis squared plus open parenthesis lambda y close parenthesis squared over open parenthesis lambda x close parenthesis times open parenthesis lambda y close parenthesis। f of lambda y equals sin of x over y plus lambda squared times open parenthesis x squared plus y squared close parenthesis over lambda squared times open parenthesis xy close parenthesis। f of lambda y equals sin of x over y plus x squared plus y squared over xy equals lambda 2 the 0 row power f of x y। वर्डिक्ट f of x y डिग्री n equal to 0 का होमोजेनियस है। यह पूरी तरह से फिजिकल सेंस बनाता है। रेशियो x ओवर y डायमेंशनलेस है और x और y दोनों को 100% से स्केल करने पर भी उनका रेशियो अनटच्ड रहता है। सेक्शन ब्रेक एग्जाम्पल डी नॉन होमोजेनियस फंक्शन दी काउंटर एग्जाम्पल कंसीडर करिए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस प्लस वाई प्लस 5। स्केलिंग टेस्ट अप्लाई कीजिए। एफ ऑफ लैम्डा वाई इक्वल्स द क्वांटिटी लैम्डा एक्स स्क्वेयर प्लस लैम्डा वाई प्लस 5 इक्वल्स लैम्डा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस लैम्डा वाई प्लस 5। क्या हम तीनों टर्म्स में से एक सिंगल पावर लैम्डा टू द एन बाहर निकाल सकते हैं? एक्स स्क्वेयर की पावर लैम्डा स्क्वेयर है, वाई की पावर लैम्डा टू द 1 है, $5 की पावर लैम्डा टू द 0 है। क्योंकि पावर्स मैच नहीं करती हैं, हम एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा टू द एन टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई नहीं लिख सकते हैं। वर्डिक्ट यह फंक्शन होमोजेनियस नहीं है। सेक्शन ब्रेक 3 दी स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ होमोजेनियस फंक्शंस। होमोजेनियस फंक्शंस को एक्सप्रेस करने का एक दूसरा उतना ही इंपॉर्टेंट तरीका है। अगर एफ ऑफ एक्स वाई डिग्री एन का होमोजेनियस है तो हम पूरे एक्सप्रेशन में से एक्स टू द पावर एन या वाई टू पावर एन कॉमन निकाल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स एक्स टू द पावर ऑफ एन टाइम्स एफ ऑफ 1 वाई ओवर एक्स इक्वल्स एक्स टू द पावर ऑफ एन टाइम्स फाई ऑफ वाई ओवर एक्स। इसी तरह वाई टू द पावर एन कॉमन निकालने पर मिलता है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स वाई टू द पावर ऑफ एन टाइम्स साई ऑफ एक्स ओवर वाई। यह टेक्स्ट बॉक्स एक गिवन डिग्री के 2 वेरिएबल होमोजेनियस फंक्शन का कंटेंट कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता है और यह समझाता है कि ये एक वेरिएबल की पावर को उनके रेशियो के फंक्शन से मल्टीप्लाई करके कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है, जो ऑयलर थ्योरम को प्रूव करने के लिए फाउंडेशनल की का काम करता है। सेक्शन ब्रेक 4 आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शंस। अब हम स्केलिंग एनालिसिस के क्राउनिंग ज्वेल पर आते हैं। अर्ली 18th सेंचुरी में लियोनार्ड आयलर ने एक होमोजेनियस फंक्शन और उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के बीच एक रिमार्केबल रिलेशनशिप डिस्कवर किया। ये बॉक्स कंटिन्यूअस होमोजेनियस फंक्शंस के लिए फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म में ऑयलर्स थ्योरम को आउटलाइन करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के मल्टीप्लिकेशन का सम डिग्री ऑफ होमोजेनिटी और ओरिजिनल फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, जिसे 2 और 3 वेरिएबल्स के फंक्शंस के लिए प्रेजेंट किया गया है। देखिए यह थ्योरम क्या कहती है। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल z ओवर पार्शियल x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, पार्शियल z
ओवर पार्शियल y को y से मल्टीप्लाई करते हैं और उन्हें आपस में जोड़ते हैं तो सम सिंपली डिग्री n टाइम्स ओरिजिनल फंक्शन z होता है। सेक्शन ब्रेक। ऑयलर्स थ्योरम का मैथमेटिकल प्रूफ। चलिए पिछले सेक्शन के मल्टीवेरिएबल चेन रूल का यूज करके इस थ्योरम को क्लीनली प्रूफ करते हैं। चूंकि z इक्वल्स f ऑफ x y डिग्री n का होमोजीनियस है, हम इसे कैनोनिकल फॉर्म में लिखते हैं z इक्वल्स x टू द पावर ऑफ n टाइम्स phi ऑफ v वेयर v इक्वल्स y ओवर x। अब x और y के रिस्पेक्ट में z के पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट कीजिए। पार्ट 1, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल का यूज करते हुए। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z with respect to x equals the partial derivative with respect to x of x to the power of n times phi of vv plus x to the power of n times the partial derivative with respect to x of phi of v. The partial derivative of z with respect to x equals n times x to the power of n minus 1 times phi of plus x to the power of n times phi prime of v times the partial derivative with respect to x of y over x। चूंकि y ओवर x का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस y ओवर x स्क्वेयर के इक्वल्स है। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स n टाइम्स x द पावर ऑफ n माइनस टाइम्स phi ऑफ v प्लस x टू द पावर ऑफ n टाइम्स phi प्राइम ऑफ v टाइम्स नेगेटिव y ओवर x स्क्वेयर। The partial derivative of z respect to x equals n times x to the power of n minus 1 times phi of v minus x to the power of n minus 2 times y times phi prime of v। इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कीजिए। x times the partial derivative of z with respect to x equals n times x to the power of n times phi of v minus x to the power of n minus 1 times y times phi prime of v इक्वेशन 1। सेक्शन ब्रेक। पार्ट 2, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स x टू द पावर ऑफ n टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ phi ऑफ v इक्वल्स x टू द पावर ऑफ n टाइम्स phi प्राइम ऑफ v टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ y ओवर x। चूंकि y ओवर x का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1 ओवर x के इक्वल्स है, partial z over partial y equal to x to the power of n times phi prime of v times 1 over x which equal to x to the power of n minus 1 times phi prime of v। इस पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कीजिए। y times partial z over partial y equal to x to the power of n minus 1 times y times phi prime of v इक्वेशन 2। सेक्शन ब्रेक। पार्ट 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कीजिए। x times partial z over partial x plus y times partial z over partial y equal the quantity n times x to the power of n times phi of v minus x to the power of n minus 1 times y times phi prime of v plus the quantity x to the power of n minus 1 times y times phi prime of v। नोटिस कीजिए कि कैसे मैसी phi prime of v डेरिवेटिव टर्म्स पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाते हैं। x times partial z over partial x plus y times partial z over partial y equal to n times x to the power of n times phi of v। क्योंकि z equals x to the n phi of v, x times partial z over partial x plus y times partial z over partial y equal to nz। QED एब्सोल्यूट मैथमेटिकल रिगर के साथ प्रूव्ड। सेक्शन ब्रेक। 5, आयलर्स थ्योरम एक एग्जाम गेम चेंजर क्यों है? आयलर्स थ्योरम की रॉ पावर को अप्रिशिएट करने के लिए कंसीडर कीजिए कि टाइम प्रेशर्ड गेट एग्जाम के दौरान एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कैलकुलेशन आयलर्स शॉर्टकट से कैसे कंपेयर होती है। द नाइटमेयर ट्रेडिशनल वे वर्सेस द आयलर शॉर्टकट। सपोज एक एग्जाम क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x पार्शियल z ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल z ओवर पार्शियल y फॉर z इक्वल्स x स्क्वेयर्ड y स्क्वेयर्ड ओवर x प्लस y। ट्रेडिशनल अप्रोच, द स्लो एरर प्रोन पाथ। कोशेंट रूल का यूज करके पार्शियल z ओवर पार्शियल x लीजिए। पार्शियल z ओवर पार्शियल x इक्वल टू द क्वांटिटी x प्लस y टाइम्स 2 x y स्क्वायर्ड माइनस x स्क्वायर्ड y स्क्वायर्ड टाइम्स 1 ऑल ओवर द क्वांटिटी x प्लस y स्क्वायर्ड विच इक्वल टू 2
x squared y squared plus 2xy cubed minus x squared y squared all over the quantity x y squared which equaled x squared y squared plus 2x cubed over the quantity x plus y squared. 2 multiply by x times partial z over partial x equal to x cubed y squared plus 2x squared y cubed all over the quantity x plus y squared. 3 क्वोशेंट रूल का यूज करके पार्शियल z ओवर पार्शियल y लीजिए. Partial z over partial y equal to the quantity x plus y times 2x squared y minus x squared y squared times 1 all the quantity x plus y squared which equal to 2x cubed y plus 2 squared y squared minus x squared y squared over the quantity x plus y squared which equal to 2x cubed y plus x squared y squared all over the quantity x plus y squared. 4 multiply by y times partial z over partial y while to 2x cubed y squared plus x squared y cubed all over the quantity x plus y squared. 5 दोनों लॉन्ग फ्रैक्शंस को एक साथ ऐड कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए. x टाइम्स पार्शियल z ओवर पार्शियल x प्लस y टाइम्स पार्शियल z ओवर पार्शियल y इक्वल टू x क्यूब्ड y स्क्वायर्ड प्लस 2 x स्क्वायर्ड y क्यूब्ड प्लस 2 x क्यूब्ड y स्क्वायर्ड प्लस x स्क्वायर्ड y क्यूब्ड ऑल ओवर द क्वांटिटी x प्लस y स्क्वायर्ड which इक्वल टू 3x क्यूब्ड y स्क्वायर्ड प्लस 3x स्क्वायर्ड y क्यूब्ड ऑल ओवर द quantity x plus y squared equals fraction 3x square y square times quantity x plus y over quantity x plus y square equals 3 times fraction x square y square over air x plus y equals 3z. Time taken 3 to 5 minutes. Algebraic sign errors का high risk. Section break. The Euler shortcut approach, the 10-second method. Degree n identify कीजिए. Numerator degree equals 2 plus 2 equals 4. Denominator degree equals 1. Degree of z equals 4 minus 1 equals 3. Euler's theorem directly apply कीजिए. x times partial z with respect to x plus y times partial z with respect to y equals nz equals 3z. Time taken 10 seconds. Calculation errors का zero risk. इसीलिए टॉप रैंकिंग गेट स्टूडेंट्स आयलर्स थ्योरम को मास्टर करते हैं. ये मल्टी स्टेप कैलकुलस प्रॉब्लम्स को इंस्टेंट मेंटल मैथ्स में कन्वर्ट कर देता है. सेक्शन ब्रेक. 6 एक्सटेंशन आयलर्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव थ्योरम. क्या होगा अगर कोई एग्जाम क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के कॉम्बिनेशन के बारे में पूछे, जैसे x स्क्वायर्ड पार्शियल स्क्वायर्ड z ओवर पार्शियल x स्क्वायर्ड प्लस 2 xy पार्शियल स्क्वायर्ड z ओवर पार्शियल x पार्शियल y प्लस स्क्वायर्ड पार्शियल स्क्वायर्ड z ओवर पार्शियल y स्क्वायर्ड. आयलर्स थ्योरम डायरेक्टली सेकंड डेरिवेटिव्स पर भी एक्सटेंड होती है. यह ब्लॉक 2 वेरिएबल्स के होमोजेनियस फंक्शंस के लिए आयलर्स थ्योरम का सेकंड ऑर्डर फॉर्म प्रेजेंट करता है, जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स और अपनी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी से स्केल किए गए फंक्शन के बीच के मैथमेटिकल रिलेशनशिप को समझाता है. सेक्शन ब्रेक. डेरिवेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर फॉर्म. फर्स्ट ऑर्डर आयलर फॉर्मूला से स्टार्ट करें. x times partial z with respect to x plus y times partial z with respect to y equals nz इक्वेशन a. इक्वेशन a को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें टर्म्स पर प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए. पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ क्वांटिटी xz सब x प्लस पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ क्वांटिटी yz सब y इक्वल्स nz सब x. क्वांटिटी 1 टाइम्स z सब x प्लस xz सब x प्लस क्वांटिटी y z सब y x इक्वल्स nz सब x. xz सब x प्लस y z सब x y इक्वल्स क्वांटिटी n-1 टाइम्स z सब x. x से मल्टीप्लाई करें. x स्क्वेयर z सब x y z सब x y इक्वल्स क्वांटिटी n-1 टाइम्स x z सब x इक्वेशन b. इसी तरह इक्वेशन a को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें और y से मल्टीप्लाई करें. x y z सब x y प्लस y स्क्वेयर z सब y इक्वल्स क्वांटिटी n-1 टाइम्स y z सब y इक्वेशन c. इक्वेशन b और इक्वेशन c को एक साथ ऐड करें. क्वांटिटी x स्क्वेयर z सब x प्लस
एक्स वाई जेड सब एक्स वाई प्लस क्वांटिटी एक्स वाई जेड सब एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर जेड सब वाई 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 इक्वल्स क्वांटिटी n माइनस वन टाइम्स एक्स जेड्स सब एक्स एक्स प्लस क्वांटिटी n माइनस वन टाइम्स वाई जेड सब वाई एक्स स्क्वेयर जेड सब एक्स एक्स प्लस टू एक्स वाई जेड एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर जेड सब वाई वाई इक्वल्स क्वांटिटी n माइनस वन टाइम्स क्वांटिटी एक्स जेड सब एक्स प्लस वाई जेड सब वाई फर्स्ट ऑर्डर आयलर के अकॉर्डिंग एक्स जेड सब एक्स प्लस वाई जेड सब वाई इक्वल्स एन जेड इसमें सब्सटीट्यूट करें एक्स स्क्वायर्ड जेड सब एक्स एक्स प्लस टू एक्स वाई जेड सब एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर्ड जेड सब वाई वाई इक्वली ओपन पैरेंथेसिस एन माइनस वन क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स एन जेड इक्वल्स एन टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस n minus 1 close parenthesis z. QED section break 7 composite homogeneous functions generalized Euler's theorem. Competitive exams में examiners homogeneous functions को inverse trigonometric, logarithmic या exponential wrappers के अंदर छिपाना पसंद करते हैं. For instance consider कीजिए u equals inverse sine of the fraction x squared plus y squared over x plus y. अगर आप u of lambda x लैम्डा वाई टेस्ट करते हैं तो आपको मिलता है u ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल्स इनवर्स साइन ऑफ लैम्डा टाइम्स द फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड ओवर एक्स प्लस वाई इज नॉट ए टू लैम्डा टू द n टाइम्स u ऑफ एक्स कॉमा वाई. इस तरह u खुद होमोजेनियस नहीं है, हालांकि अगर आप दोनों साइड्स का साइन लेते हैं g ऑफ u इक्वल्स साइन ऑफ u इक्वल्स द फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड ओवर एक्स प्लस वाई. अब ट्रांसफॉर्मर्ड आउटपुट g ऑफ u इक्वल्स साइन ऑफ u डिग्री n इक्वल्स 2 माइनस 1 इक्वल्स 1 का होमोजेनियस है. ऐसे कंपोजिट फंक्शंस के लिए हम जनरलाइज्ड ऑयलर्स थ्योरम का यूज करते हैं. ये रेफरेंस बॉक्स टू वेरिएबल्स के होमोजेनियस फंक्शंस के लिए ऑयलर्स थ्योरम के जनरलाइज्ड वर्जन को समराइज करता है, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों पार्शियल डिफरेंशियल रिलेशंस के फॉर्मूलाज प्रेजेंट किए गए हैं. सेक्शन ब्रेक. डेरिवेशन ऑफ जनरलाइज्ड ऑयलर्स थ्योरम. गिवन g ऑफ u डिग्री n का होमोजेनियस है, फंक्शन v इक्वल्स g ऑफ u पर स्टैंडर्ड ऑयलर्स थ्योरम अप्लाई कीजिए. x टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स n v इक्वल्स n g ऑफ u. पार्शियल v विद रिस्पेक्ट टू x के लिए सिंगल वेरिएबल चेन रूल का यूज करते हुए द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स the derivative with respect to u of g of u times the partial derivative of u with respect to x equals g prime of u times the partial derivative of u with respect to x. The partial derivative of v with respect to y equals g prime of u times the partial derivative of u with respect to y. इन्हें वापस सब्स्टिट्यूट कीजिए. x times open parenthesis g prime of u times the partial derivative of u with respect to x close parenthesis plus y times open parenthesis g prime of u times the partial derivative of u with respect to y close parenthesis equals n g of u. g dash of u को फैक्टर आउट कीजिए. g prime of u times open bracket x times the partial derivative of u with respect to x plus y times the partial derivative of u with respect to y close bracket equals n g of u. g dash of u से डिवाइड कीजिए. x times the partial derivative of u with respect to x plus y times the partial derivative of u with respect to y equals n times the fraction g of u over g prime of u. QED section break 8 comprehensive solved practice problems. चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को टिपिकल बीटेक और गेट एग्जाम प्रॉब्लम्स के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस के साथ टेस्ट करते हैं. सेक्शन ब्रेक प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 बेसिक आयलर एप्लीकेशन विद वेरिफिकेशन. क्वेश्चन अगर u इक्वल टू x to the power of 1 over 4 plus y to the power of 1 over 4 divided by x to the power of 1 over 5 plus y to the power of 1 over 5 है, तो x टाइम्स पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y टाइम्स पार्शियल u ओवर पार्शियल y इवेल्युएट करके आयलर्स थ्योरम वेरीफाई कीजिए. सॉल्यूशन स्टेप 1 होमोजेनिटी चेक कीजिए और डिग्री n फाइंड कीजिए. u ऑफ लैम्डा x लैम्डा y x lambda equals the quantity lambda x to the power of 1/4 plus the quantity lambda y to the power of 1/4 all over the quantity lambda x to the power of 1/5 plus the quantity lambda y to the power of 1/5
which equals lambda the power of 1/4 times the quantity x to the power of 1/4 plus y to the power of 1/4 all over lambda 2 the power of 1/5 times the quantity x to the power of 1/5 plus y to the power of 1/5. U of lambda x lambda y equals lambda to the power of 1/4 minus 1/5 times u of x y, which equals lambda to the power of 5 minus 4 over 20 times u of x y, which equals lambda to the power of 1/20th times u of x y. इस तरह u of x y होमोजेनियस है जिसकी डिग्री n इक्वल टू 1/20 है। सेक्शन ब्रेक स्टेप 2 आयलर्स थ्योरम अप्लाई कीजिए। आयलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग x times the partial derivative of u with respect to x y times the partial derivative of u with respect to y equals n times u, which equals 1/20th u। 2 लाइन्स में हो गया। सेक्शन ब्रेक प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 गेट क्लासिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन। क्वेश्चन गेट MEICE अगर u इक्वल टू आर्कटैन ऑफ x क्यूब्ड प्लस y क्यूब्ड ओवर x माइनस y है तो इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। x times the partial derivative of u with respect to x plus y times the partial derivative of u with respect to y। सॉल्यूशन स्टेप 1 होमोजेनियस पार्ट को आइसोलेट करने के लिए ट्रांसफॉर्म कीजिए। दोनों साइड्स का टेंजेंट लीजिए। g of u इक्वल्स टेंजेंट ऑफ u विच इक्वल्स x क्यूब्ड प्लस y क्यूब्ड ऑल ओवर x माइनस y। सेक्शन ब्रेक स्टेप 2 g of u की डिग्री n फाइंड कीजिए। न्यूमरेटर डिग्री इक्वल टू 3, डिनोमिनेटर डिग्री इक्वल टू 1, डिग्री n इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। सेक्शन ब्रेक स्टेप 3 जनरलाइज्ड आयलर्स थ्योरम अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला x टाइम्स द पार्सल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y टाइम्स द पार्सल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स n टाइम्स g ऑफ u ओवर g प्राइम ऑफ u। यहाँ g ऑफ u इक्वल टू टेंजेंट ऑफ u है और इसका डेरिवेटिव g प्राइम ऑफ u इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर्ड ऑफ u है। x times the partial derivative of u with respect to x plus y times the partial derivative of u with respect to y equals 2 times tangent of u over secant squared of u। सेक्शन ब्रेक स्टेप 4 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके सिंपलीफाई कीजिए। टेंजेंट ऑफ u ओवर secant squared of u इक्वल्स साइन ऑफ u ओवर कोसाइन ऑफ u ऑल ओवर 1 ओवर कोसाइन स्क्वायर्ड ऑफ u विच इक्वल्स साइन ऑफ u कोसाइन ऑफ u। डबल एंगल आइडेंटिटी साइन ऑफ 2u इक्वल टू 2 साइन ऑफ u कोसाइन ऑफ u का यूज करते हुए x टाइम्स द पार्सल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y टाइम्स द पार्सल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू साइन ऑफ u कोसाइन ऑफ u विच इक्वल्स साइन ऑफ 2u। फाइनल आंसर साइन ऑफ 2u। सेक्शन ब्रेक प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 सेकंड ऑर्डर जनरलाइज्ड यूलर डेरिवेटिव। क्वेश्चन प्रॉब्लम 2 से u इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ x क्यूब्ड प्लस y क्यूब्ड ओवर x माइनस माइस y का यूज करते हुए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल एक्सप्रेशन इवेल्युएट कीजिए। x स्क्वायर टाइम्स द सेकंड पार्सल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2xy टाइम्स द सेकंड पार्सल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड y प्लस y स्क्वायर टाइम्स द सेकंड पार्सल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। सॉल्यूशन स्टेप 1 फर्स्ट ऑर्डर रिजल्ट से g ऑफ u आइडेंटिफाई कीजिए। प्रॉब्लम 2 से हमें मिला x times the partial derivative of u with respect to x plus y times the partial derivative of u with respect to y equal to the sine of 2u। इसलिए g of u equal to sine of 2u है। सेक्शन ब्रेक स्टेप 2 डेरिवेटिव g प्राइम ऑफ u कंप्यूट कीजिए। g प्राइम ऑफ u equal to the derivative with respect to u of sine of 2u which equal 2 times the cosine of 2u। सेक्शन ब्रेक स्टेप 3 सेकंड ऑर्डर जनरलाइज्ड यूलर फार्मूला अप्लाई कीजिए। फार्मूला x स्क्वायर टाइम्स u सब x x x प्लस x y टाइम्स u सब x y स्क्वायर टाइम्स u सब y y इक्वल टू g ऑफ u टाइम्स द क्वांटिटी g प्राइम ऑफ u माइनस 1। g ऑफ u इक्वल टू साइन ऑफ 2u और g प्राइम ऑफ u इक्वल टू 2 को साइन ऑफ 2u सब्सटीट्यूट कीजिए। x स्क्वायर टाइम्स u सब x x प्लस 2xy टाइम्स u सब xy प्लस y स्क्वायर टाइम्स u सब y इक्वल टू द साइन ऑफ 2 u टाइम्स द क्वांटिटी 2 कोसाइन ऑफ 2u माइनस 1। एक्सपेंड करते हुए इक्वल टू 2 साइन ऑफ 2u कोसाइन ऑफ 2u माइनस साइन ऑफ 2u विच इक्वल टू साइन ऑफ 4u माइनस साइन ऑफ 2u।
देखिए, हमने इनवर्स टेंजेंट्स और क्वोशेंट रूल्स के कितने टेडियस डिफरेंशिएशन से खुद को बचा लिया। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 3 वेरिएबल थर्मोडायनामिक फंक्शन। क्वेश्चन, एक गैस सिस्टम का एनर्जी फंक्शन यू ऑफ एक्स वाई जे इक्वल टू एक्स वाई जेड ओवर एक्स वाई प्लस 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 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड प्लस प्लस वाई स्क्वेयर्ड प्लस प्लस जेड स्क्वेयर्ड ओवर एक्स वाई प्लस वाई जेड दिया गया है। इवेल्युएट कीजिए। x times the partial derivative of u with respect to x plus y times the partial derivative of u with respect to y plus z times the partial derivative of u with respect to z। सॉल्यूशन स्टेप 1, u को दो सेपरेट कंपोनेंट फंक्शंस में स्प्लिट कीजिए। मान लीजिए u इक्वल टू v प्लस w, जहां v ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और w ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड प्लस जेड स्क्वेयर्ड ओवर एक्स वाई प्लस वाई जेड। स्टेप 2, v ऑफ एक्स वाई जेड के लिए डिग्री ऑफ होमोजेनिटी फाइंड कीजिए। v ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा जेड इक्वल टू द फ्रैक्शन लैम्डा एक्स टाइम्स लैम्डा वाई टाइम्स लैम्डा जेड ओवर lambda x plus lambda y plus lambda z, which equal to the fraction lambda cubed times xyj over lambda times the quantity x plus y plus z, which equal to lambda square times v of x y z। तो v डिग्री an1 इक्वल टू 2 का होमोजेनियस है। 3 वेरिएबल्स के लिए आयलर्स थ्योरम के हिसाब से x times the partial derivative of v with respect to x plus y times the partial derivative of v with respect to y plus z times the partial derivative of v with respect to z equal to 2v। स्टेप 3, w of x y z के लिए डिग्री ऑफ होमोजेनिटी फाइंड कीजिए। w of lambda x lambda y lambda equal to the natural logarithm of the fraction lambda squared x squared plus lam squared y squared plus lambda squared z squared over lambda squared xy plus lambda squared yz, which equal to the natural logarithm of the fraction lambda squared times the quantity x squared plus y squared plus z squared over lambda squared times the quantity xy plus yz, which equal to 2w of x y z। नोटिस कीजिए कि lambda squared over lambda squared equal to 1 equal to lam2 to the power 0 है। इस तरह w डिग्री n2 इक्वल टू 0 का होमोजेनियस है। आयलर्स थ्योरम के अनुसार x टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू y प्लस z टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल टू 0 टाइम्स w विच इक्वल टू 0। स्टेप 4, लिनियरिटी का यूज करके रिजल्ट्स को कंबाइन कीजिए। x times the partial derivative of u with respect to x plus y times the partial derivative of u with respect to y plus z times the partial derivative of u with respect to z equals 2v 0 equals 2v equals 2v equals 2x weighed over the quantity x plus y plus z। 9 क्लासिक गेट एग्जाम ट्रैप्स और पिटफॉल्स। आयलर्स थ्योरम अप्लाई करते टाइम स्टूडेंट्स अक्सर 3 प्रेडिक्टेबल ट्रैप्स में फंस जाते हैं। इनके लिए अपनी आंखें खुली रखिए। ये बॉक्स नॉन होमोजीनियस फंक्शंस पर ऑयलर्स थ्योरम को गलत तरीके से अप्लाई करने के खिलाफ वार्न करता है। यह उस कॉमन मिस्टेक को इलस्ट्रेट करता है जिसमें मिक्स्ड पॉलिनोमियल पावर्स वाले फंक्शन को होमोजीनियस मान लिया जाता है और क्लैरिफाई करता है कि इसके बजाय पार्शियल डेरिवेटिव्स को डायरेक्टली कैलकुलेट किया जाना चाहिए। यह सेक्शन कंपोजिट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पर आयलर्स थ्योरम अप्लाई करते वक्त होने वाली एक कॉमन मिस्टेक को हाईलाइट करता है। ये एक्सप्लेन करता है कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इवेलुएट करने से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस को होमोजेनियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना क्यों जरूरी है। यह टेक्स्ट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को इवेल्युएट करते समय होने वाली एक कॉमन कोएफिशिएंट एरर को हाईलाइट करता है, जिसमें एक इनकरेक्ट फॉर्मूला जो फंक्शन वैल्यू को डबल कर देता है उसकी तुलना उस करेक्ट फॉर्मूला से की गई है जो पैरामीटर के 1 के इक्वल होने पर 0 इवेल्युएट होता है। सेक्शन ब्रेक, डायग्नोस्टिक समरी चेकलिस्ट। आगे बढ़ने से पहले इस क्विक मेमोरी चेकलिस्ट को एक बार देख लीजिए। यह रेफरेंस चार्ट होमोजेनियस फंक्शंस और आयलर्स थ्योरम के की मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को समराइज करता है। यह डिग्री डिटरमिन करने के लिए स्केलिंग टेस्ट, कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशंस, फर्स्ट ऑर्डर
और सेकंड ऑर्डर आयलर आयलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और जनरलाइज्ड कंपोजिट फॉर्म्स को आउटलाइन करता है। सेक्शन ब्रेक। अब जब आपने अलजेब्रिक सिस्टम्स और स्केलिंग सिमेट्रीज के लिए डेरिवेटिव शॉर्टकट्स मास्टर कर लिए हैं, तो एक इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग क्वेश्चन सामने आता है। हम एक स्मूथ मल्टीवेरिएबल सरफेस पर पीक ऑपरेशनल पॉइंट्स, मिनिमम एनर्जी स्टेट्स या स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी लिमिट्स कैसे लोकेट करें। हम अगले सेक्शन 4.8 मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स हेशियन मैट्रिक्स एंड सैडल पॉइंट्स में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मैट्रिसेस का यूज करके पीक्स, वैलीज और पास पॉइंट्स को कैसे लोकेट करें, यही एक्सप्लोर करेंगे।